वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करने जा रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। स्टार्ट करते हैं। दिस डॉक्ट्रिन सेज दैट लॉज मेड बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट एक्सेप्ट व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन द स्टेट एंड द ऑब्जेक्ट। ये डॉक्ट्रिन कहती है, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस कहती है, जो भी लॉज हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर बना रही है वो एप्लीकेबल कहां होंगे? विद इन द स्टेट होंगे, आउटसाइड द स्टेट नहीं होंगे। और आउटसाइड द स्टेट कब एप्लीकेबल होंगे? व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन द स्टेट एंड द ऑब्जेक्ट। जब स्टेट का और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा? सफिशिएंट नेक्सस होगा, तब जो लॉ बनाया गया स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा वो आउटसाइड द स्टेट क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। क्लियर? इन द सिंपल वर्ड्स, state legislature can make laws on the territory of one state and not an extraterritorial laws except when there is a sufficient nexus। अगर हम सिंपल शब्दों में इसके बारे में बात करते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर क्या बना सकती है? लॉज बना सकती है, अपनी टेरिटरी के अंदर बना सकती है। वो बियॉन्ड द टेरिटरी कोई लॉ नहीं बना सकती। और बियॉन्ड द टेरिटरी अगर कोई लॉ एप्लीकेबल होगा, वो कब एप्लीकेबल होगा? जब स्टेट का ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा? सफिशिएंट नेक्सस होगा। क्लियर? दिस डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड विद द आर्टिकल 245 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यह हमारी जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, किस आर्टिकल से रिलेटेड है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245 से। क्लियर? आर्टिकल 245 क्लॉज 1, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया। सिमिलरली अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन डू दी सेम। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 245 के बारे में, क्लॉज ए के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है? लॉज बना सकती है सभी के लिए और एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की कोई भी टेरिटरी के लिए भी क्या कर सकती है? पार्लियामेंट लॉज को क्या कर सकती है? बना सकती है। सिमिलरली अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन डू द सेम। और सिमिलरली क्या कर सकती है? जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो क्या बना सकती है? लॉज बना सकती है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। आर्टिकल 245 क्लॉज 2, सच लॉज कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड बी हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। Laws not declared invalid on the ground that they are extraterritorial। देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल, बिल्कुल सही, नेक्सस के बारे में, कि स्टेट लॉज बना सकती है विद इन द टेरिटरी। अगर वो आउटसाइड द टेरिटरी बनाएगी लॉज तो वो क्या होंगे? एप्लीकेबल नहीं होंगे। कब एप्लीकेबल होंगे? एक्सेप्शन क्या है? when there is a sufficient nexus between the state and the object, यानी कि उस स्टेट का उस ऑब्जेक्ट के साथ sufficient nexus है तो वो लॉ जो स्टेट लेजिस्लेचर बना रही है वो एप्लीकेबल क्या होगा? आउटसाइड द स्टेट भी होगा। तो आर्टिकल 245 क्लॉज 2 क्या कहता है कि अगर कोई लॉ बनाया गया है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है तो उसे हम इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करेंगे। उसके एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन की वजह से हम क्या नहीं करेंगे? उसे इनवैलिड या वॉइड डिक्लेयर नहीं करेंगे। क्लियर? केस समझते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट 452। अब देखिए, जो आपको सामने स्क्रीन पे चार्ट शो रहा होगा उस चार्ट से बहुत अच्छी तरीके से क्या समझेंगे? इस केस को समझेंगे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है? बॉम्बे में। उसका वर्किंग ऑफिस कहाँ है? बिहार में। उसका सेल्स ऑफिस कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। इस केस में क्या इश्यू अराइज हुआ अभी देखते हैं। बिहार इम्पोज सेल टैक्स अंडर द बिहार सेल टैक्स एक्ट 1947। देखिए, बिहार ने क्या कर दिया? बिहार ने क्या करा? इम्पोज कर दिया। क्या? सेल टैक्स इम्पोज कर दिया था। यानी कि बिहार की सरकार जो थी उसने क्या करा? इम्पोज कर दिया सेल टैक्स। किसके ऊपर सेल टैक्स इम्पोज कर दिया था? भैया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के ऊपर। किस एक्ट के अंडर? अंडर द बिहार सेल टैक्स एक्ट 1947 के अंदर। किस ग्राउंड्स पे करा था? गुड्स आर प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड इन बिहार। जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस कहां हो रहे हैं? बिहार में हो रहे हैं। मैन्युफैक्चर्ड कहां हो रहे हैं? बिहार में हो रहे हैं। एंड गुड्स आर एक्चुअली इन बिहार एट द टाइम ऑफ सेल। और सेल के समय भी जो गुड्स हैं वो कहां एक्चुअली कहां प्रेजेंट है? बिहार में प्रेजेंट है। क्लियर? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी अपोज दिस टैक्स एंड सेड दैट दिस इज अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। कि ये क्या है? ये अपोज करा, जो हमारे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी थी उन्होंने अपोज करा, जो आप ये टैक्स सेल टैक्स हमारे पे इंपोज कर रहे हो ये अगेंस्ट है। किसके अगेंस्ट है? डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस के अगेंस्ट में। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नेक्सस थ्योरी डज नॉट इंपोज द टैक्स, इट ओनली इंडिकेट सर्कमस्टांस
इन विच अ टैक्स इम्पोज बाय लेजिस्लेचर। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा जो ये नेक्सस थ्योरी है ये किसी भी इम्पोज ऑफ टैक्सेशन के बारे में बात नहीं करती है। इट ओनली इंडिकेट्स, ये सिर्फ क्या कर रही है, इंडिकेट्स करती है। जो नेक्सस थ्योरी है वो क्या कर रही है, इंडिकेट करती है सर्कमस्टांसिस को इन विच टैक्स इम्पोज बाय लेजिस्लेचर, कि किन सर्कमस्टांसिस पे एक टैक्स क्या करा जाएगा, इम्पोज करा जाएगा, किसके द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा। सेल टैक्स बेस्ड ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। अगर हम बात करते हैं सेल टैक्स के बारे में तो किस चीज के ऊपर बेस है, किसके ऊपर बेस है, सेल टैक्स, यानी कि जो सेल के ऊपर जो टैक्स लगता है। तो सेल टैक्स बेस्ड ऑन द सेल्स ऑफ द गुड्स। सेल टैक्स किस पे बेस्ड करता है, गुड्स के क्या, सेल पे बेस्ड करता है। ऑल द एक्टिविटी डन इन बिहार, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल्सो द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, दैट्स व्हाई बिहार लेजिस्लेचर हैज द राइट टू इम्पोज ऑन दीज एक्टिविटीज। देखिए सारी की सारी एक्टिविटीज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की कहां पे हो रही है, बिहार में हो रही है। प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी ऑफ द गुड्स, दैट्स व्हाई जो बिहार लेजिस्लेचर है उसका राइट है कि वो इंपोज करे क्या, टैक्स। क्लियर ऑन दीज एक्टिविटीज। एक बार बैक वाली स्लाइड पे जाते हैं और इस कंसेप्ट को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कम टू द बैक स्लाइड। देखिए जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, बॉम्बे में। उसकी वर्किंग ऑफिस कहाँ है, बिहार में। यानी कि जो भी प्रोसेस है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन हो, सारी एक्टिविटीज कहाँ हो रही है, वर्किंग ऑफिस कहाँ है, बिहार में। सेल्स ऑफिस कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। मगर अगर बात करते हैं जब वर्किंग ऑफिस जैसे बिहार में है तो बिहार में सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी गुड्स की, और पैक्ड होके वहीं हमारे बिहार में ही तो होंगे ना जो सेल करे जा रहे होंगे। बेशक हम मानते हैं सेल्स ऑफिस वहां है, मगर गुड्स तो एक्चुअली कहां पे है, प्रेजेंट बिहार में है। तो जब उनकी सेल होगी तो माल जो जाएगा, जो गुड्स सेल होंगे वो कहां से जाएंगे, बिहार से जाएंगे। तो इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड करा कि बिहार, जो बिहार लेजिस्लेचर है उसके पास क्या है, राइट टू इम्पोज सेल टैक्स ऑन द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्लियर। होपफुली आप सभी को डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस क्लियर हो चुकी हो। अगर अब भी इस डॉक्ट्रिन में कोई डाउट है, कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया, कोई भी ऐसा केस है जो आपको चाहिए इस डॉक्ट्रिन से रिलेटेड, जो आप पढ़ रहे हो आपको समझ नहीं आ रहा, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट शुभम.डोबाल.22 में डीएम कर सकते हैं। मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल और ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर दी न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट।